हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बात करने वाले हैं। आने वाली 15 अगस्त इंडिया के लिए बहुत खास है क्योंकि इस दिन इंडिया को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिले 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस ओकेज़न पर आज़ादी का अमृत महोत्सव एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए और साथ में कमेमोरेट करने के लिए ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। ऑफिशियली आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ था, मींस एग्जैक्टली 75 वीक्स पहले 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस के, और ये 15 अगस्त 2023 को ख़त्म होगा। इस महोत्सव में बहुत सारे इवेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइज करा रही हैं पूरे इंडिया के अक्रॉस, जिसमें इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल और अचीवमेंट्स इन 75 ईयर्स में जो हुए हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। अब इन 75 ईयर्स की जर्नी में इंडिया ने क्या माइलस्टोन्स अचीव किए हैं उसके बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला माइलस्टोन है फ्रेमिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम करना जो इंडिया के सभी लोगों इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इन बातों को ही ध्यान में रखते हुए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट किया गया और ये 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इफेक्ट में आ गया और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर पहले जनरल इलेक्शंस कंट्री में 1952 में कंडक्ट किए गए। दूसरे मेजर माइलस्टोन की बात करते हैं, ये था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने सभी लोगों जिनकी एज 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा है उन सभी को वोटिंग राइट्स दे दिए गए, irrespective of their caste, religion, sex, property, etc. इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम वर्ल्ड की बाकी डेमोक्रेसीज के बारे में बात करें तो ऐसा किसी भी कंट्री ने पहले कभी नहीं किया था। They gave voting rights to their citizens based upon some criteria like property, education. So this was unique to India, the world's largest democracy. तीसरा मेजर माइलस्टोन था एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडियन यूनियन। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह और इंडिया के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, जिससे जम्मू एंड कश्मीर इंडियन यूनियन का इंटीग्रल पार्ट बन गया। चौथे मेजर माइलस्टोन की बात करते हैं, ये था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में औद्योगिक विकास के लिए उच्च तकनीकी संस्थानों की ज़रूरत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन उच्च तकनीकी संस्थानों की परिकल्पना अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर की गई थी। इसी कारण से भारत के पहले ऐसे संस्थान का जन्म मई 1950 में खड़गपुर में हुआ था और 1951 में इसे IIT का नाम दिया गया। आज देश में कुल 23 IITs हैं जो कि आज भी देश की विकास धारा को पोषित कर रहे हैं। अगला मेजर माइलस्टोन था ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। 1943 में बंगाल में आए हुए अकाल में करीब 30 लाख लोग भूख से मर चुके थे और इसका असर देश पर आज़ादी के बाद तक देखा गया। हालांकि सरकार ने कृषि क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान तो दिया, परंतु जनसंख्या खाद्य उत्पादन की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए उपज बढ़ाना पहली पहल बन गया था। इसी पहल का नतीजा थी हरित क्रांति, जो कि इंडिया ने 1960 और 1970 के दशक में विटनेस की। इससे खाद्यान्नों का आयात कम हुआ और आत्मनिर्भरता बढ़ी, प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता भी बढ़ी थी।
अगले माइलस्टोन की बात करें तो ये था ऑपरेशन फ्लड, जिसे कि वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। शुरुआती समय में आलम यह था कि भारत मिल्क पाउडर तक आयात करने पर मजबूर था। फिर 60 के दशक में आए हरित क्रांति की सफलता ने 70 के दशक में आए ऑपरेशन फ्लड की जमीन तैयार की। इस ऑपरेशन के कारण 1975 आते आते भारत दूध और दूध उत्पादों के आयात बंद कर चुका था और आत्मनिर्भर बन गया था। अगले मेजर माइलस्टोन की बात करें तो ये था इंडिया पाकिस्तान का 1971 का वॉर। ये वॉर 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 मतलब कुल 13 दिन तक चला था और इसने साउथ ईस्ट एशिया के पॉलिटिकल मैप को ही चेंज कर दिया। इस युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई, वहीं बांग्लादेश का भी जन्म हुआ था। अगला मेजर माइलस्टोन था आर्यभट्ट, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया और ये भारत की पहली सैटेलाइट थी जो कि सोवियत संघ के रॉकेट कॉस्मोस 3M के द्वारा अप्रैल 1975 को लॉन्च की गई थी। इस हिस्टोरिक इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए RBI ने 2 रुपए के नोट पर सैटेलाइट की इमेज प्रिंट की बिटवीन 1976 एंड 1997। अगला मेजर इवेंट था इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, जिसे शॉर्ट में LPG रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इस क्राइसिस का मेन रीजन था आयात पर अत्यधिक निर्भरता और कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स भी थे जैसे कि ब्रेकडाउन ऑफ सोवियत यूनियन, गल्फ वॉर एटसेट्रा, जो कि इस क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बाय द एंड ऑफ 1990 सिचुएशन ऐसा था कि केवल 3 सप्ताह का ही इंपोर्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए थे। अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक एंड IMF helped India to get out from this situation and also this paved the way for liberalization of the economy। और आज़ादी के अगर हम 75 ईयर्स के बाद इंडिया की बात करें तो हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है परचेजिंग पावर पैरिटी मॉडल के अनुसार एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी ऑफ ग्रोथ। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गर्व से तिरंगा लहराइए और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए। जय हिंद।